ओम ओम शांति। हाँ जी, बहुत सुंदर अनुभूति कराई बहन ने 1 सेकंड में। हाँ जी, ग्रुप 3। ओम शांति। खुद को भ्रुकुटी के मध्य देखना है कि मैं एक डायमंड हूँ और मुझसे सतरंगी प्रकाश निकल रहा है। तो 1 सेकंड में इसको देखेंगे। 1 सेकंड में खुद को समेट ले, जैसे कि पूरे शरीर से चेतना को हटाकर भ्रुकुटी के मध्य मैं डायमंड, मुझसे मेरी ओरिजिनल सातों गुणों की प्रकाश, रेनबो प्रकाश निकल रहा है। मैं रेनबो डायमंड। ओम शांति। हाँ जी, बहुत सुंदर, शुक्रिया बहन का। अभी ग्रुप 4। तो अनुभव करें स्वयं को। मैं आत्मा अभी अभी साकारी भ्रिकुटी में, अभी अभी आकारी फरिश्ता, मिट्टी का शरीर लोप हो गया। मैं खुशी का फरिश्ता हूँ, उड़ता हुआ 1 सेकंड में विश्व के ग्लोब के ऊपर उमंग उत्साह के पंख फैलाए। सारे वायुमंडल खुशियों की किरणें फैला रहे। सारा वायुमंडल खुशनुमा हो गया। पांचों तत्व, सभी दिशाएं खुशी में लहरा रही। हर आत्मा के चेहरे पर मुस्कुराहट दिखाई दे रही। सबके दुख दूर हो गए हैं। मैं खुशी का फरिश्ता हूँ। मैं खुशी हूँ। वापिस आ जाएं साकारी शरीर। ओम शांति। अभी ग्रुप 5 आइए, मोस्ट वेलकम। ओम शांति। 1 सेकंड में स्वयं को अनुभव करें। भ्रिकुटी के मध्य मैं आत्मा मेहमान हूँ इस देह में, इस पुरानी दुनिया में, और देख रही हूँ सर्व पुराने संस्कार, पुराने संकल्प। गेट आउट कहती हूँ उन्हें, और देखती हूँ उन्हें गेट से बाहर जाते हुए। उन्हें गुड बाय कहती हूँ। ओम शांति। ओम शांति, बहुत सुंदर। ग्रुप 6 आइए। ओम शांति। 1 सेकंड में स्मृति का स्विच ऑन, अंधेरा गॉन। तो देखेंगे स्वयं को 1 सेकंड में। मेरा ये शरीर मोबाइल के समान, और मेरे मस्तक के बीच में मोबाइल की टॉर्च लाइट का स्विच ऑन हो गया है। और स्विच के ऑन होते ही पूरा शरीर ट्रांसपेरेंट लाइट का बन गया है, बिल्कुल फरिश्ता समान। ओम शांति। ओम शांति, बहुत सुंदर अनुभूति हो रही है। ग्रुप 7। ओम शांति। मैं अपने शरीर में 3 बटन देखना है। मस्तक पर परमधाम, मैं बिंदु स्वरूप, गर्दन से कमर सूक्ष्म बटन, मैं फरिश्ता स्वरूप, कमर से पैर तक स्थूल बटन, मैं देवता स्वरूप, चलकर अपने देवताई स्वरूप को। ओम शांति। ओम शांति, शुक्रिया आपका।
ग्रुप 8, ओम शांति। अपने नयनों के सामने धरती पर परम धाम को इमर्ज करते हैं। लाल सुनहरे प्रकाश की दुनिया, चमकते हुए सितारों की दुनिया, और सब सितारे के बीच सबसे तेज चमक रहे हैं शिव बाबा। प्यारे शिव बाबा से आते हुए एक प्रकाश की किरण को अनुभव करते हुए अपने मस्तक पर पड़ता हुआ, और जैसे ही किरण मेरे मस्तक पर पड़ रही है, मेरी सोई हुई आत्मा जागृत हो जाती है, प्रकाशित हो जाती है। अब चारों ओर असंख्य किरणें इस प्रकाश से निकल रही है, मुझ आत्मा से निकल रही है, और अब अपने सामने इमर्ज करती हूँ अपने लौकिक संबंधी सभी रिश्तेदार, सभी आत्माएं जिन्हें मैं जानती हूँ, जिनके संबंध संपर्क में प्रतिदिन आती हूँ, उन सभी आत्माओं को देख अपने मस्तक पर चमकती हुई असंख्य किरणें इन सभी आत्माओं पर पड़ते हुए देखती हूँ। सभी और हर आत्मा की ज्योति जागृत होते हुए देख रही हूँ। हर आत्मा पर मस्तक पर चमकते हुए ज्योति को देख रही हूँ। पूरे विश्व में प्रकाश ही प्रकाश फैल चुका है। हर आत्मा पर मस्तक पर ज्योति चमक रही है। हर आत्मा पर प्रकाशित हो चुकी है। हर आत्मा अनादि संस्कारों को महसूस कर रही है। इसी प्रकार मुझ आत्मा पर लगातार शिव बाबा की प्रकाश की किरणें पड़ रही है, और चमकती हुई आत्मा अनुभव कर रही हूँ। मुझसे चारों ओर सभी दिशाओं में प्रकाश की किरणों को मुझसे निकलता हुआ प्रकाश, और हर आत्मा पर जो मेरे सन्मुख है उन पर किरणें पड़ रही है। हर आत्मा की ज्योति जागृत हो गई है, अनुभव कर रही हूँ। हर कोई प्रसन्न है। ओम शांति। ओम शांति। शुक्रिया बहन आपका। सारे विश्व की आत्माओं की ज्योत आपने जगा दी है। तो सभी ने ही जरूर 8 ही अभ्यासों को बहुत अच्छी रीति से अनुभव किया होगा। तो बहुत अच्छी पावरफुल स्टेज सभी अनुभव कर रहे हैं। इसी योग युक्त स्थिति में होकर प्राण प्यारे बाबा का सुप्रीम शिक्षक शिव बाबा का आवाहन करते हैं। बाबा आइए मीठे बाबा, और हम सभी को अपनी ज्ञान मुरली से भरपूर कीजिए। तो सभी बाबा की छत्र छाया में मिलकर बाबा के महावाक्य सुनते हैं और उनका स्वरूप बनते जाते। तो आज की मुरली का टाइटल है मुरली की डेट है 29 जून 1970 और मुरली के हेडिंग है समर्पण का विशाल रूप। स्क्रीन शेयरिंग कर रहे हैं ना बहना? आज क्लास होगी। ग्रुप 4 की टर्न जी है जी जी अभी। हाँ जी, तो ग्रुप में आई हुई है मुरली, आप वहां से शेयर कर जी जी सकते जी। हैं। तो समर्पण का विशाल, आप सभी अपने चारों मूर्त को जानते हो। आज बाप दादा हर एक के अभी संगम समय की, ना कि भविष्य की, 4 मूर्त एक एक में देख रहे हैं। बाबा कौन है? त्रिमूर्ति, ब्रह्मा विष्णु शंकर के विजेता। और बाबा हमें क्या बना रहे
चार मूर्ति, बाबा हमें चार मूर्त हमने देख, तो वो चार मूर्त कौन सी हैं? अपनी मूर्त को जानते हो? बाबा प्रश्न कर रहे हैं। तो बाबा कह रहे हैं अपनी चार मूर्त कौन सी है, उन्हें जानते हो? कोई ने बताया। तो यह सब जो वर्णन किया है, ऐसी मूर्त अब बनी हो व बन गई हो व कब बनेंगे, बाबा प्रश्न कर रहे हैं। तो आज ग्रुप 4 की टर्न है और साथ में ग्रुप 8 की भी टर्न है। तो आप सभी से इंटरेक्शन होगी ना, तो सभी अलर्ट रहेंगे। हाँ जी। तो बाबा ने कहा कि ऐसी मूर्त कब बनेंगे। तो लास्ट सो फास्ट जाएंगे ऐसा सोचा है, लेकिन लास्ट समय फास्ट जा सकेंगे? तो ग्रुप 4 में से कौन बताएंगे कि बाबा कौन सी चार मूर्त हमारे में देख रहे हैं? सभी ने बताया ना अपना अपना, बाबा कह रहे हैं कि सभी ने अपना अपना बताया कि बने हैं या बन रहे हो। तो कौन बताएंगे ग्रुप 4 से? हैंड रेज करेंगे, या ग्रुप 8 से भी बता सकते हैं। अच्छा, कोई प्रिपेयर भी शायद नहीं होंगे आज, क्योंकि क्लास का तो पहले बोला नहीं गया था ना, तो इसलिए चलो कोई नहीं। तो आगे देखते हैं। बाबा ने कहा लास्ट सो फास्ट जाएंगे ऐसा सोचा है, लेकिन लास्ट समय फास्ट जा सकेंगे? जितना बहुत समय से अपने को सफलता मूर्त बनाएंगे, उतना ही बहुत समय वहां संपूर्ण राज्य के अधिकारी बनेंगे। बाबा के बच्चे क्या कहते हैं कि बाबा कहते हैं ना, बाबा ने एक हमें स्लोगन दिया, लास्ट सो फास्ट फास्ट सो फर्स्ट। तो कई बच्चों को हम कह देते हैं कि लास्ट सो फास्ट जाने वाली आत्माएं हैं, या हम भी कह देते हैं। तो बाबा कह रहे हैं कि अचानक एक सेकंड में लास्ट सो फास्ट उसी समय नहीं जा सकेंगे। लास्ट सो फास्ट, उसके लिए भी हमें क्या चाहिएगा? बहुत समय का हमारा कौन सा अभ्यास चाहिएगा? सफलता मूर्त का। जितना बहुत समय अपने को सफलता मूर्त बनाएंगे, तो सफलता मूर्त अपने को कब देखना है? हर सेकंड, हर संकल्प, हर संक और समय कि छोटे छोटे कार्य भी जब हम लौकिक में सेवाएं कर रहे हैं या अलौकिक में, हमने कोई भी संकल्प किया कि आज मुझे बाबा ये करना है, चाहे अलौकिक रीति किसी भी, किसी के यहाँ जाना है सेवा का कुछ भी, या फिर माना सपोज हमने सोचा कि आज हमें मंदिर जाना है, बाबा ने बोला है, तो हमने संकल्प किया, तो क्या मैंने उस संकल्प को सिद्ध किया, उसे प्रैक्टिकल में लाया? अगर हम हर सेकंड अपने हर संकल्प को सफल कर रहे हैं, तो हम हर सेकंड क्या बन रहे हैं? सफलता मूर्त। तो वो हमारा क्या हो जाएगा? मतलब बहुत काल का अभ्यास हो जाएगा। डेली डेली जब हम उसको अपने प्रैक्टिकल लाइफ में लाएंगे, जीवन में धारण करेंगे। और ऐसे ही लौकिक में सेवाएं, हम जैसे हर काम करते हुए बाबा कोई बोलते हैं ना हर सेवा की, बाबा भी ये भी करना है, ये भी करना है। अच्छा बाबा आज ये जरूर करेंगे हम, और हम किसी कारणवश नहीं कर पाए, तो वो क्या होता है कि मतलब अपने आप को हमें कहाँ पर फोकस रखना है कि मैंने जो सोचा है, बाबा ने कहा ना कथनी और करनी, तो जो हमने सोचा है उसे हमें जरूर उस दिन पूरा करना है। तो वो क्या होगा? हमें सफलता मूर्त के संस्कार अपने पक्के करने हैं। तो जितना जितना हम सफलता मूर्त बनते जाएंगे यहाँ पर बहुत काल के लिए, उतना ही वहां संपूर्ण राज्य के अधिकारी बनेंगे। समझो, अगर कोई बहुत समय से सफलता मूर्त नहीं बनते हैं, तो उसी अनुसार राज्य का अधिकार भी थोड़ा समय ही मिलता है, संपूर्ण समय नहीं मिलता है। क्योंकि हमने अपने आप को क्या आदत डाल ली, हमारा संस्कार क्या पक्का कर लिया कि अच्छा आज नहीं किया तो कल कर लेंगे, जो हम अज्ञान काल में करते थे। कोई बात नहीं कल कर लेंगे, तुम कहते क्या है, काल करे सो आज करो, आज करे सो अब। पल में प्रलय होते है, बहुरी करोगे कब? तो पहले तो उसका अर्थ हम जानते ही नहीं थे। अभी बाबा ने क्या कहा है? हर घड़ी अंतिम घड़ी समझ ली है। हमने संकल्प कर लिया और पूरा नहीं कर पाए, और पता नहीं कब हमारी अंतिम घड़ी आ जाए, तो वही संकल्प हमें खींचता रहेगा। तो बाबा क्या कहते हैं? हमें उसको साथ साथ पूरा करते चलना है। जो बहुत समय से संपूर्ण बनने के पुरुषार्थ में मगन रहते हैं, वही संपूर्ण समय राज्य के अधिकारी बनते हैं। अभी बाबा चार मूर्त बता रहे हैं, तो सभी नोट भी करेंगे और चैट बॉक्स में भी लिखेंगे कि बाबा कौन सी चार मूर्त देख रहे हैं। पहली है ज्ञान मूर्त, सेकंड है गुण मूर्त, थर्ड दान मूर्त, संपूर्ण सफलता मूर्त। तो ग्रुप 4 से रिवाइज कराएंगे एक बार सभी को, कोई भी बहन? ग्रुप 4
ओम हाँ जी शांति। बोलिए। हाँ जी बोलिए। बाबा जो हमें 4 मुहूर्त देख रहे हैं वो है ज्ञान मुहूर्त, गुण मुहूर्त, दान मुहूर्त और संपूर्ण सफलता मुहूर्त। ओम हाँ जी बोलिए। तो सभी को याद हो गए होंगे, यह भी संपूर्ण बनने का लक्ष्य है। सुनाया था ना कि सर्विस करना अर्थात महादानी बनना। बाबा ने सर्विस करने का अर्थ क्या बताया? महादानी बनना। तो हर एक की यह 4 मूर्त देख रहे हैं। 4 मुख का भी गायन है ना, एक मंदिरों में दिखाते हैं ना 4 मुखी, तो 4 मुख का भी गायन है ना। एक मूर्त में 4 मूर्त का साक्षात्कार कराना है सभी को। अगर एक मूर्त भी कम है तो वहां भी इतनी कमी पड़ जाती है। एक मूर्त में कौन सी मूर्त? 4 मूर्त, माना चारों स्टेजेस हमारे अंदर सामने वाली आत्मा को, संबंध संपर्क वाली आत्माओं को नजर आनी चाहिए। अगर एक मूर्त भी कम है तो वहां भी इतनी कमी पड़ जाती है। क्यों? क्योंकि यहाँ ही पुरुषार्थ कर रहे हैं। जितना जितना यहाँ पुरुषार्थ करके अपने आप को भरपूर किया, जमा किया, वो वहां पर हमें प्रारब्ध के रूप में मुझे मेरा किया हुआ ही वहां पर प्राप्त होना है। कहीं और से मिलकर बाबा मेरी झोली में नहीं डालने वाले हैं। जितना मैं यहाँ पर प्लस करती जा रही हूँ वो मुझे मिल जाना है। अगर एक मूर्त भी कम है तो वहां भी इतनी कमी पड़ जाती है। जैसे यहाँ साथ में ले जाने वाला सामान बुक कराते हैं तो वहां मिल जाता है, ऐसे ही यह भी बुकिंग ऑफिस है। जितना यहाँ बुक करेंगे उतना वहां प्राप्ति होगी। यही सोचो कि 4 ही मूर्त बने हैं। यही सोचो कि 4 ही मूर्त बने हैं, 4 मुखी बने हैं। जितना यहाँ अपनी मूर्त में सर्व बातें धारण करेंगे उतना ही भविष्य राज्य तो मिलेगा ही। लेकिन द्वापर में भी जो आपकी जड़ मूर्तियां बनेंगी वह भी इस संगम की मूर्ति प्रमाण ही बनेगी। समझा? बाबा 2 बात बता रहे हैं कि बाबा ने कहा आप जितने गुण अपने अंदर बनेंगे ना, ज्ञान मूर्त, गुण मूर्त, दान मूर्त, संपूर्ण सफलता मूर्त, जितना जितना आप यहाँ बनेंगे तो भविष्य में तो रिटर्न मिलना ही है। लेकिन द्वापर से भी जो हमारी भक्त आत्माएं हैं वो हमारे ऊपर कब आकर्षित होंगे? मंदिरों में जाते थे, मूर्तियां आकर्षित करती थी, वो उनका जोड़ा हुआ जो था उससे ही अंत समय तक, द्वापर से लेकर कलयुग अंत तक भक्त आत्माएं आज भी मूर्तियों से क्या कर रही है? प्राप्ति का अनुभव कर रही है, शांति का अनुभव कर रही है, शीतलता का अनुभव कर रही है, एक सहारे का अनुभव कर रही है। क्योंकि वो भगवान को तो जानती नहीं है, वो देवी देवताओं के मंदिरों में जाकर ही क्या अनुभव करती है? कि उन्हें प्राप्तियां हो रही है, संपूर्णता प्राप्त हो रही है। तो समझा? तो अब संपूर्ण मूर्त बनने के लिए क्या लक्ष्य सामने रखेंगे? जैसे भक्ति वालों को समझाते हो ना कि चित्र को देखकर वह ऐसे किस पुरुषार्थ से बने वो समझो। जब हम कोई हमें मिलता है तो हम क्या कहते हैं कि आप जो ये श्री कृष्ण को देख रहे हैं, लक्ष्मी नारायण की मंदिरों में पूजा हो रही है, क्या आप, हम कहते हैं ना लोगों से कि क्या आपने कभी सोचा है कि इन्होंने ऐसा कौन सा पुरुषार्थ किया जो इन्होंने श्री कृष्ण के पद को पाया, इन्होंने श्री लक्ष्मी नारायण के पद को प्राप्त किया? तो जरूर कभी ना कभी इन्होंने कोई पुरुषार्थ किया होगा ना विशेष, जो आज वो इतनी ऊंची प्रारब्ध को प्राप्त किए हुए हैं। तो उसका अर्थ वो नहीं जानते हैं। तो बाबा ने कहा कि जैसे उनको समझाते हो ना भक्ति मार्ग वालों को, तो ऐसे ही एक तो बाबा ने कहा आप संपूर्ण मूर्त बनने के लिए क्या लक्ष्य सामने रखेंगे? उन्होंने लक्ष्य रखा तो पुरुषार्थ किया लक्ष्मी नारायण ने, तो उस पद को प्राप्त किया। तो आप संपूर्ण मूर्त बनने के लिए क्या लक्ष्य सामने रखेंगे? उन्होंने क्या लक्ष्य रखा? साकार में संपूर्ण लक्ष्य तो एक ही है ना। साकार में ब्रह्मा बाबा के सामने संपूर्ण लक्ष्य तो एक ही है ना। अब हमारे सामने ब्रह्मा बाबा, तो उसने कर्मातीत बनने के लिए क्या लक्ष्य रखा? ब्रह्मा बाबा ने कर्मातीत बनने के लिए क्या लक्ष्य रखा था? किन बातों में वो संपूर्ण बने थे? संपूर्ण शब्द कितना विशालता से धारण किया ये मालूम है? संपूर्ण शब्द बाबा कहते जैसे संपूर्ण सफलता मूर्त आया अभी ऊपर आया ना, तो संपूर्ण से बाबा ने क्या मतलब बताया? संपूर्ण का मतलब होता है कंप्लीट, यानी सारा। लेकिन बाबा ने कहा उसको भी कितना विशालता से धारण किया। शब्द तो एक ही है संपूर्ण, लेकिन कितना विशाल रूप से धारण कर ऐसे बने। तो विशालता माना कितनी गहनता से, गहराई से उसको समझा, महीन रूप से, सत्यता के साथ, और उसको कितना अपने जीवन में लाया। तो बाबा बता रहे हैं कि सर्व समर्पण के लक्ष्य से ही संपूर्ण बने। बाबा कैसे संपूर्ण बने? समर्पण किया। कितना समर्पण? सर्व समर्पण।
और कैसे संपूर्ण विशालता से सर्व समर्पण किया। जितना समर्पण उतना संपूर्ण। लेकिन समर्पण का भी विशाल रूप क्या है? कह देते हैं ना कि ये फुली डेडिकेटेड है, ये बाबा के कार्य में संपूर्ण समर्पित है, लेकिन विशालता से कितना किया? जितना विशाल रूप से इसको धारण करेंगे उतना ही विशाल बुद्धि भी बनते और विश्व के अधिकारी भी बनते। तो वह विशालता क्या थी बाबा में? ब्रह्मा बाबा। तो बाबा जितना समर्पण तो किसी ने किया ही नहीं। बाबा तो झाटकू थे, एक सेकंड में उन्होंने सब कुछ समर्पित किया, संबंध भी, अपनी प्रॉपर्टी भी, स्वयं को भी, अपने हर एक संकल्प को भी, सब कुछ। तो वो विशालता क्या थी? उसमें भी 4 बातें सभी नोट करेंगे। एक तो अपना हर संकल्प समर्पण बाबा ने किया। दूसरा, हर सेकंड समर्पण अर्थात समय समर्पण। तीसरा, कर्म भी समर्पण। और संबंध संपत्ति जो है वह भी समर्पण। तो बाबा ने क्या क्या समर्पण किया? ग्रुप 4 रिवाइज कराइएगा सभी को। शांति। हाँ जी। जो 4 बातों में समर्पण किया, अपना हर संकल्प समर्पण, हर सेकंड अर्थात समय समर्पण, कर्म भी समर्पण, संबंध और संपत्ति भी समर्पण। हाँ जी, शुक्रिया। तो बाबा ने हर संकल्प समर्पण, जैसे बाबा कहते हैं ना, हम बाबा के बन गए। बाबा तन मन धन संबंध सब कुछ आपका, हम कहते हैं बाबा को। तो जब तन मन धन संबंध संपर्क हमने समर्पण कर दिया, तो जो मन को समर्पण कर दिया, तो बाबा ने कहा कि मन में जो संकल्प चलते हैं, जो भी ख्यालात आते हैं, वो भी क्या है? हमारे समर्पित हो बाबा को। तो जब मन बाबा का, तो जैसे बाबा हमें कहते हैं सोचने के लिए, जो बाबा ने हमें दिया है, हमें वही संकल्प करने हैं। बाबा कहते हैं अगर उन संकल्पों से हटके हमारे मन में व्यर्थ के संकल्प चल रहे हैं या दुनियावी ख्यालातों में मन रमन कर रहा है, तो उसे क्या बाबा कहते हैं? अमानत में खयानत। क्योंकि ये मन भी क्या है? अमानत है। ये तन भी क्या है? अमानत है। धन भी कैसे है? ट्रस्टी होकर संभालना है, बाबा की अमानत। और संबंध भी क्या? संबंधों से बाबा ने मेरा बनने निकाल दिया। पहले क्या थे? मेरे बच्चे। अभी किसके बच्चे? बाबा के बच्चे। घर भी बाबा का। तो ऐसे ब्रह्मा बाबा ने अपनी हर एक एक चीज को समर्पित किया। तो सर्व संबंध का भी समर्पण चाहिए। उस संबंध में लौकिक संबंध तो आ ही जाता है, वो तो बाबा ने कहा। लौकिक संबंध तो एक मोटे रूप में हो गया कि जैसे ब्रह्मा बाबा ने तो किया ही, सभी संबंधों को भी उन्होंने यशोदा को भी माता बोला, है ना। तो सबका नजरिया इस तरीके से चेंज हो गया। लेकिन आत्मा और शरीर का जो संबंध है, जो कि महीनता, यहाँ विशालता की बात है, कि विशालता से जब धारण करना है तो बाबा गहराई में जाते चले गए, उसके अंदर तक बाबा ने डीप, जिसको कहेंगे डीप एनालिसिस किया बाबा ने बहुत सूक्ष्मता से, कि लेकिन ये जो आत्मा और शरीर का संबंध है उसका भी समर्पण। और हमारा सबसे ज्यादा संबंध किससे है? आत्मा किसके साथ सबसे ज्यादा अटैच्ड है? अपने शरीर के साथ। तो आत्मा जो चिपकी हुई है पूरी तरह से शरीर के साथ, वो जो हमारा संबंध है उसका भी समर्पण। तो इतने तक संबंध को समर्पण किया है, तो बाबा ने यहाँ हमें चेकिंग के लिए दिया है कि हमें देखना है कि मोटे रूप में तो हम और सब चीजों का समर्पण कर देते हैं, बाबा बच्चे आपके हैं, सब कुछ आपका है, लेकिन हमने अपने शरीर को अपनी आत्मा से कितना अलग समझते हुए दोनों को बाबा के प्रति समर्पित किया है। हर सेकंड सफलता मूर्त हमें बनना है, बाबा कहते इस सब्जेक्ट में, विशालता में। विनाशी संपत्ति तो कोई बड़ी बात नहीं है। अभी यहाँ भी बाबा विशालता, कहाँ डिफरेंस आप देख सकते हैं, बाबा डिफरेंशिएट कर रहे हैं दोनों चीजों को, कि ये जो जैसे विनाशी संपत्ति तो की बाबा ने 350 करोड़ की प्रॉपर्टी, और बाबा के बच्चे भी यथाशक्ति अपना अपना धन बाबा के कार्य में सफल करते हैं। लेकिन बाबा ने कहा विनाशी संपत्ति कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन जो अविनाशी संपत्ति है, अविनाशी संपत्ति हमारी कौन कौन सी है? ग्रुप 4 बताएंगे। जो अविनाशी सुख खजाने बाबा। शांति वीडियो। सुख सुख शांति शांति पवित्रता प्रेम पवित्रता आनंद। प्रेम आनंद। हाँ जी, ये तो बाबा ने बताया है। और खुशी का खजाना बाबा हमें कितना देते हैं, है ना। और बेफिक्र बादशाह जो बाबा ने हमें बनाया, हल्का रहना, ये सारे खजाने, सारी संपत्तियां बाबा से हमें प्राप्त होती है। शुभ भावना, शुभ कामना से बाबा ने हमें जो भरपूर कर दिया है। अब हम किसी भी ब्राह्मण आत्मा दूसरी आत्मा को देखकर उसे दुआएं दिए बिना रह ही नहीं सकते, शुभ कामना उसके प्रति रखे बिना हम रह ही नहीं सकते। तो ये क्या है? हमारी अविनाशी संपत्ति है।
जो हमें बांटते हुए चलना है, सबको देते हुए जाना है। तो बाबा कह रहे हैं कि जो अविनाशी संपत्ति, सुख, शांति जो हमें परमात्मा से प्राप्त हुई है, पवित्रता, प्रेम, आनंद की प्राप्ति होती है जन्मसिद्ध अधिकार के नाते, उसको भी और आत्माओं की सेवा में समर्पण कर दिया। तो इसका एग्जाम्पल कोई बताएंगे, बाबा ने कैसे सेवा में अपनी संपूर्ण संपत्ति को समर्पित किया था? किसी को याद आ रहा है? ग्रुप 4, बाबा ने कैसे समर्पित किया था अपनी अविनाशी संपत्ति को? कोई बताएंगे? वेणु भाई जी, चांद बहन है, अपर्णा बहन, बाबा ने अपनी सुख शांति को कैसे समर्पित किया? बाबा रात रात भर प्रकाश देते थे आत्माओं को, सोते नहीं थे बाबा, और निद्रा जीत बनकर बाबा अपने सुख का त्याग करते थे। रात निद्रा का त्याग किया बाबा ने, अन्य आत्माओं की सेवा में भी बाबा ने क्या किया? उसको लगाया। आगे बाबा कह रहे हैं, जन्मसिद्ध अधिकार के नाते उसको भी आत्माओं की सेवा में समर्पण कर दिया। बच्चों की शांति में स्वयं की शांति समझी, तो आत्माओं को शांति देने में ही अपनी शांति समझे। हमें भी क्या करना है? हमें भी बाबा के बच्चों को अपना समय देना पड़ता है ना। हम चाहते हैं कि अब हम थोड़ा अपने लिए स्टडी कर लें या योग में बैठ जाएं, लेकिन फिर लगता है कि क्लास लेनी है, 12 बजे की क्लास के लिए समय देती है बहनें, कोई 3 बजे की क्लासेस करा रहे हैं, तो अपने समय का, अपनी नींद का हमने त्याग करके फिर अपने हमने उसमें एनर्जी भी हमें देनी होती है बाबा के कार्य के लिए, समय भी, संकल्प भी, सब कुछ हमें मैनेज भी करना होता है। तो हमने क्या किया? अपने सुख का त्याग करके हमने अन्य आत्माओं की सेवा में लगाया। तो ये क्या हो गई? विशालता से सेवा करना, विशालता से समर्पण करना। तो बाबा ने कहा कि तो यह है लौकिक संपत्ति और साथ साथ ईश्वरीय संपत्ति को भी समर्पण करके अपनी साक्षी स्थिति में रहना। तो और साक्षी स्थिति में रहना मीन्स कि मैंने नहीं किया, किसने कराया? बाबा ने कराया। और सारे कार्य को कैसे देखना है? कि हम जो भी कर रहे हैं बाबा करा रहे हैं, और अपना ही हम इसमें भाग्य बना रहे हैं। हम इसमें किसी के ऊपर कोई ये भी नहीं है कि हम किसी के लिए कर रहे हैं। कर्म किसके लिए रहे हैं? अपने लिए कर रहे हैं, लेकिन हमें अच्छा लगता है, उससे भी हमें सुख की अनुभूति होती है। तो इस तरीके से हमारा जितना अधिक हम दूसरों के लिए करते हैं, तो उससे भी हमारा भाग्य और अधिक बनता जाता है। तो समर्पण शब्द का इतना विशाल रहस्य है। आगे बाबा बता रहे हैं, समझा? ऐसे विशाल रूप से धारण करने वाले ही संपूर्ण मुहूर्त और सफलता मुहूर्त बनेंगे। ठीक है। तो आगे बाबा कह रहे हैं, तो समर्पण शब्द कोई साधारण अर्थ से ना समझना। लौकिक का समर्पण करना सहज है, लेकिन जो ईश्वरीय प्राप्ति होती है वह भी समर्पण करना, अर्थात महादानी बनना और औरों का शुभ चिंतक बनना, यह नंबरवार यथा योग्य यथाशक्ति होता है। क्या होता है यथाशक्ति? शुभ चिंतक बनना। तो ग्रुप 4 से या ग्रुप 8 से आप अपना एक्सपीरियंस कोई बताएंगे कि आप कहाँ तक शुभ चिंतक बने हैं? कोई आपके साथ अगर बार बार गलत कर रहा है या अपनी रीति से वो ठीक कर रहा है, लेकिन आपको वो बार बार गलत लगता है, फिर भी आप उसके प्रति क्या शुभ चिंतक बन पाते हैं, या उसके लिए मन में भाव आ जाते हैं कि ऐसे ही रहेंगे, बदलेंगे नहीं? बाबा कहता है ना, हमें ऐसे नहीं सोचना। तो कोई अपना एक्सपीरियंस बताएंगे ग्रुप 4 से 8 से कि हमने काफी हद तक इसको चेंज किया है, हम अच्छा ही सोच लेते हैं। ग्रुप 4 में कौन कौन है? अर्चना बहन है, मुकेश बहन, गौरी बहन, अरुणा बहन, बताएंगे? आज ओम सभी शांति दीदी। ओम शांति दीदी। दीदी, बताइए। किसी को अब बाबा के ज्ञान से इतने तो भरपूर हो गए हैं कि किसी की भी बुराई, कमी, कमजोरी नजर ही नहीं आती है। तो उसको यदि कभी भी हमको कुछ ऐसा लगता है कि हमारी या कोई कार्मिक अकाउंट चालू हो गए हैं, तो यही सोचते हैं कि कोई बात नहीं, ये तो कर्म चुकतू हो रहे हैं। तो कभी भी कहीं भी गलत भाव आते ही नहीं है, और सबको सिर्फ हम दुआएं देते हैं, तो उससे हमको खुद शांति मिलती है। ओम शांति। बहुत सुंदर, बहुत अच्छी स्टेज आपने अपनी बनाई है, क्योंकि इतना सहज भी नहीं है कि हम हर एक के लिए अच्छा सोच पाए। ये आत्मा की प्योरिटी की बात है। जितना जितना जिसने प्योरिटी को धारण किया है, बुद्धि जिसकी जितनी प्लेन है, जितना व्यर्थ से हम मुक्त है, तभी हम दूसरे को शुभ भावना दे सकते हैं। आगे कोई और बताएंगे? एक और बहन।
ओम शांति। पहले जो जैसे लोगों को होता था कि हम मन में ये भावना रखते थे कि भाई उसने ऐसा हमारा साथ वो किया नहीं, लेकिन बाबा का जब इसमें ध्यान में आने के बाद अब कोई कुछ भी बोलता है करता है तो हमें ये है कि ये एक ड्रामा चल रहा है और उसी अनुसार ही इसको होता है, तो कोई ईर्ष्या नहीं आता अंदर से। हमेशा भाव अब ये निकलने लगा कि सबका दुआ दो सबका भला हो, ये करे तो हमेशा दे। हम अपनी तरीके से किसी का भी कोई चीज को अपने अंदर एक्सेप्ट नहीं करता। वो बोल रहा है, उनका अपना धार्मिक काउंट है, वही बोलते जा रहा है, कोई नहीं। हमें अपनी तरीके से उनकी तरफ अच्छा सोचना है, अच्छा बोलना, अच्छा रहना है, क्योंकि हम अपने आप में खुद ये सोचेंगे तो हम दूसरे के प्रति वो कर पाएंगे। ओम शांति। ओम शांति। हाँ जी, शुक्रिया भाई जी, बहुत अच्छा बताया आपने भी कि हमारे दिल से क्या निकले। वो गलत कर भी रहे हैं तो हमें क्या देनी है, उनको दुआ देनी। इतने तक समर्पण बनने वालों को संपूर्ण समर्पण कहा जाता है। जो शुभ चिंतक रहता है उसको बाबा ने कहा कि वो इतने तक समर्पण बनने वाले को संपूर्ण समर्पण कहा जाता है। ऐसे संपूर्ण मूर्त समर्पण मूर्त बने हो, अपनापन बिल्कुल समा जाए। जब कोई चीज किसी में समा जाती है तो फिर समान हो जाती है। समाना अर्थात समान हो जाना। जैसे सागर में अगर कुछ भी डाला जाता है तो उसमें समा गया, तो उसमें हम भेद नहीं कर पाते। नदियां सागर में मिल जाती हैं तो हम भेद नहीं कर पाते, समान हो जाती हैं। तो ऐसे बाबा कह रहे हैं अपनापन बिल्कुल समा जाए कि ये मेरा है। स्पेशली जो स्पेशल इंटेंशन रहता था कि मेरा अपना, अपना नहीं सब कुछ बाबा का। तो अपनापन जितना ही समाएंगे उतना ही समानता मूर्त बनेंगे। आप लोग जब अन्य आत्माओं की सेवा करते हो तो क्या लक्ष्य रख करते हो? आप समान बनाने का। किसी ने आंसर किया आप समान बनाने का लक्ष्य रखते हैं। तो बाबा ने कहा आप समान भी नहीं, लेकिन बाप समान बनाना है। आप समान नहीं बनाना, बाप समान बनाना है। आप समान बनाएंगे तो जो आप में कमी होगी वह उसमें भी आ जाएगी। ये तो ऑब्वियस है। जो कमी हमारे अंदर है, अगर हम अपने तक का ही लक्ष्य रखेंगे, जितना हमने सीखा है तो हम उतना सिखा पाएंगे। और दूसरा तो उसमें भी देखते हैं कि कितना परसेंटेज वो सीख पाते हैं। जैसे इसको इस एग्जांपल से हम देख सकते हैं। जैसे टीचर क्लास में होमवर्क कराती है, बोर्ड पे कराया मैम ने, तो बोर्ड पे मैम ने जो लिखा एक स्टूडेंट ने नोट किया, अगर दूसरे स्टूडेंट ने उस कॉपी में से नोट किया तो कुछ गलतियां तो उस बच्चे ने ही छोड़ दी जिसने कॉपी में नोट किया। और फिर जिस दूसरे स्टूडेंट ने उसकी कॉपी में से नोट किया, उसने और ही अधिक मिस्टेक उसमें से कर दी। तो उसकी कॉपी में और ही अधिक मार्जिन है मिस्टेक्स होने का। तो सेम एज इट इज, जैसे बाबा हमें पढ़ाते हैं, टीचर हमें पढ़ा रहा है, हमने जितना नोट किया, माना जितना अपने अंदर धारण किया, अब हमने जो जिस स्टूडेंट ने मेरी कॉपी में से नोट करना है या मुझे कोई मुझे फॉलो करके चल रहा है, तो पहले मैंने ही अभी पूरा कंप्लीट नोट नहीं किया है और फिर वो अपने लेवल पर कर रहे हैं तो वो और ही मिस्टेक छोड़ रहे हैं। तो मार्क्स आने की चांसेस कितनी हो गई, और कम हो गई। तो जिस किसी भी स्टूडेंट को बीच में ना रख के हमें डायरेक्ट टीचर से जो बाबा सिखा रहे हैं हमें उसको करना है। तो बाबा बता रहे हैं कि आप समान बनाने का लक्ष्य नहीं रखना है, बाप समान बनाना है। आप समान बनाएंगे तो जो आप में कमी है उनमें आ जाएगी। इसलिए अगर संपूर्ण बनना है तो आप समान भी नहीं, लेकिन बाप समान बनाना है। जैसे बाप अपने से भी ऊंच बनाते हैं ना, तो बाप समान बनाएंगे तो फॉलो फादर हो जाएगा। तो बाबा यहाँ एक बात और भी बता रहे हैं कि हम क्या समझते हैं, जैसे लौकिक पढ़ाई में कई बार अक्सर बच्चे सोचते हैं कि मुझे ही फर्स्ट आना है, कोई मुझसे आगे ना निकल जाए। होती थी ना ये डीप फीलिंग बहुत सारे स्टूडेंट्स की कि बस मुझे ही फर्स्ट मतलब करना है। तो लेकिन यहाँ बाबा ने क्या कहा कि जैसे बाबा अपने से ऊंच बनाते हैं, तो इस ज्ञान में हम ये ना सोचें कि कोई मुझसे आगे ना जाए ना। तो बाबा ने कहा कि ऐसा लक्ष्य कभी नहीं रखना है। हमें क्या रखना है, सबको बाबा से जोड़ना है। कि ये बाबा जो हम किसी के निमित्त भी अगर हम किसी के प्रति बनते हैं, तो हम ये ना सोचे कि मैं आगे रहूं और उन्हें उतना ही बताऊं बस जितना उनके लिए जरूरी है। नहीं, अपने को बीच में से साइड करके डायरेक्ट बाबा से उसको जोड़ करके जितना अच्छे से अच्छा हम उसको बाबा के बारे में बताकर बाबा से ज्वाइन करके, तो फिर क्या करना है, अपने से भले ही वो आगे जाए तो हमें उस अपने से भी ऊंचा बाप समान बनाएंगे तो गोया गोया फॉलो फादर किया। तब फॉलो फादर होगा जब अपने से आगे रखेंगे। तो अब आप समान भी नहीं, लेकिन बाप समान बनाना है। अगर आपने लक्ष्य ही आप समान बनाने का रखा तो उन्हों में तो बहुत कमी रह जाएगी, क्योंकि लक्ष्य ही आपने इतना रखा है। तो बाबा ने कहा जैसा लक्ष्य होगा वैसे लक्षण आएंगे। वो आपको देखते रहेंगे, फिर लगेगा कि अभी तो इनके अंदर ये वाली कमी है, मेरे अंदर हुई तो क्या हुआ, चलेगी। क्योंकि वो तो आपको देख रहे हैं ना, आपने लक्ष्य ही ऐसा दिया है।
तो वो आपको देखते रहेंगे, इसलिए बाबा ने कहा कि बहुत कमी रह जाएगी। इसलिए लक्ष्य सदैव संपूर्णता का रखना है, और संपूर्णता क्या है? बीज रूप स्थिति। हमें बाप समान बनना है, शिव बाबा समान। जो संपूर्ण मूर्त प्रत्यक्ष प्रख्यात हो चुके हैं उनका लक्ष्य नहीं रखना है, और जो अब गुप्त हैं, प्रत्यक्षता में नहीं आए हैं, उनका भी लक्ष्य नहीं रख सकते, क्योंकि जैसी एम वैसा ऑब्जेक्ट होता है। तो एम को श्रेष्ठ रखेंगे, जब लक्ष्य को श्रेष्ठ रखेंगे तो ताकि प्राप्ति भी श्रेष्ठ होगी। तो बाबा अब क्या कह रहे हैं? अब तीसरी आंख शिव ऊपर निशाने पर एक टक लटकी हुई होनी चाहिए। तो बाबा ने किसका निशाना बताया? तो अभी बाबा ऊपर कह रहे थे जो संपूर्ण मूर्त प्रत्यक्ष प्रख्यात हुए, वो कौन? ब्रह्मा बाबा। और जो अब गुप्त हैं, जैसे एडवांस पार्टी में भी जो दादियां गई हैं या जो हमारे बुजुर्ग हैं, बड़े हैं, बाबा ने कहा लेकिन हमारा लक्ष्य किस पर होना चाहिए? तीसरी आंख शिव के ऊपर टिकी होनी चाहिए, माना बाप समान, बिंदु रूप स्थिति, बीज रूप स्थिति, हमारी ओरिजिनल स्टेट, मूल स्वरूप जो हमारा है, क्योंकि आत्मा की ओरिजिनल स्टेज तो वही है ना, उसी को हमें प्राप्त करना है। तो जैसे कोई मगन अवस्था में होता है तो उनके नैन एक टक हो जाते हैं ना, वैसे यह तीसरा नेत्र, दिव्य बुद्धि का यह नेत्र भी सदैव एक टिक एक रस रहे। एक टिक अर्थात एक में टिका हुआ, मग्न रूप देखने में आए। तीसरे नेत्र का साक्षात्कार कैसे होगा? मस्तक से। तीसरा नेत्र कहाँ पर है? मस्तक में। तो मस्तक में खलक और नैनों में फलक देखने में आएगी। इससे भी पता पड़ेगा कि इनका तीसरा नेत्र मगन है या युद्ध स्थल में है। मस्तक पर वो तेज दिखाई पड़ना चाहिए, बाबा ने कहा वो दिव्यता। तो बाबा ने कहा कि नैनों में फलक दिखाई देनी चाहिए। इससे पता पड़ेगा कि इनका तीसरा नेत्र मगन है या युद्ध स्थल में है। अब बाबा बता रहे हैं कि नैन मगन की निशानी क्या है और युद्ध स्थल में जो नैन हो की निशानी क्या है। तो आगे सुनते हैं। बाबा कह रहे हैं जब आंख थोड़ी ठीक नहीं होती तो पलक घड़ी घड़ी नीचे ऊपर होती रहती है। जब हमारी आंखें ऊपर नीचे होती रहती हैं अगर वो एक टिक नहीं है। यह भी तीसरा नेत्र अगर यथार्थ रूप से रीति से ठीक होगा, अर्थात दिव्य बुद्धि यथार्थ रीति से स्वच्छ होगी तो एक टिक होगा। आंखों में किचड़ा आदि पड़ जाता है तो क्या होता है? बाबा आंखों की एक्टिविटीज बता रहे हैं, सभी ने अनुभव भी किया होगा ना। कई बार जब हम स्कूल्स में पढ़ते थे तो हमें कोई क्वेश्चन लर्न नहीं होता था तो टीचर के सामने हम आंखें चुराते हैं, या अभी भी लौकिक में कोई बात हमें लगता है कि हमसे गलत हो गई है, या तो हम क्या करते हैं, आंखों से हमें पता चल जाता है, नैन हमारे हलचल में रहते हैं, है ना। और जिनकी आंखों में जो सकते हैं, जो निडर हैं, वो क्या रहेंगे? एकटक होकर आई कांटेक्ट बना पाते हैं। तो बाबा वही बात बता रहे हैं कि जब आंख थोड़ी ठीक नहीं होती तो पलक घड़ी घड़ी नीचे ऊपर होती रहती है। यह भी तीसरा नेत्र अगर यथार्थ रीति से ठीक होगा, अर्थात दिव्य बुद्धि यथार्थ रीति से स्वच्छ होगी, वो क्या? तीसरा नेत्र तो एकटक होगा। आंखों में कोई कीचड़ा आदि पड़ जाता है तो क्या होता है? पलकें हिलने लगती हैं। कीचड़े की निशानी है हिलना, और यथार्थ तंदुरुस्ती की निशानी है स्थिर हो जाना। वैसे यह तीसरा नेत्र सदैव एकटक हो, यह साक्षात्कार आपके मस्तक से होगा, नैनों से होगा। तो चेक करो, हमारा तीसरा नेत्र जल्दी जल्दी बंद होता है और खुलता है, वह सदैव ही खुला रहता है। कोई तो सभी चेकिंग करेंगे ना अपनी। कोई भी याद में मस्त हो जाते हैं तो भी आंखें एकटक हो जाती हैं। तो यहाँ भी संपूर्ण स्थिति में वही टिक सकेगा जो एक की याद में मगन होगा, नहीं तो नैनों के माफिक बंद होते खुलते रहेंगे, एकटक नहीं हो सकेंगे। अगर कोई कीचड़ा हो तो जल्दी निकालो, नहीं तो हंसी की बात सुनाए। बाबा का कीचड़ा निकालेंगे तो देखो क्या होता है, समझो। अब बाबा हंसी की बात सुना रहे, सब फील करते जाएंगे ना ये जो बाबा सुनाएंगे इसको। समझो आपका कोई साक्षात्कार करता है और आपकी मूर्ति नीचे ऊपर होती रहेगी, तो क्या साक्षात्कार करेंगे? जैसे फोटो निकालने के समय हिलना बंद कराते हैं ना, अगर हिला तो फोटो खराब। हम कितना टेंशन देते हैं, फोटोग्राफ सेल्फी आज कर लेते हैं कितना, और वैसे फोटोग्राफ। तो वैसे ही आपकी अवस्था हिलती रहेगी तो क्या साक्षात्कार होगा? भक्तों को कैसा फील होगा? जैसे फोटो निकालते समय अपने को कितना स्थिर करते हो, वैसे ही सदैव समझो कि हमारे भक्त हर समय हमारा साक्षात्कार कर रहे हैं। ऐसे साक्षात्कार मूर्त है बाबा कहते हैं आप। ब्रह्मा बाबा भी क्या करते थे? बाबा अक्सर बाल बनाते थे या कुछ भी, तो एक भाई ने उनसे पूछा बाबा आप क्या कर रहे हैं? आप भी आईना देख रहे हैं, आप आए दर्पण में बाल बना रहे। बाबा ने कहा कि बच्चे, बाबा के हम बच्चे जो हैं वो साक्षात्कार मूर्त हैं, तो हमें हमेशा अपना गेटअप कैसे रखना है? हमें हमेशा अपने आप को
सजा धजा कर नहीं रखना, लेकिन एक वेल मैनर तरीके से अपने आप को, इस तरीके से हमें घर में रहते हुए भी, जैसे दीदियां हमेशा कह रहती हैं अपनी ड्रेस में, उनके बाल हमने कभी नहीं देखे होंगे बिखरे हुए, उनकी साड़ी कहीं जा रही हो, नहीं, वो एकदम सुबह से रात तक कभी भी उनको मिल लो। तो इसी तरीके से बाबा ने कहा कि आप साक्षात्कार मूर्त है, तो बाबा कहते बच्चे, मैं अपने माना बालों को बाबा ठीक करके रखते थे, या पूरी तरह से कि किसी भी भक्त को कभी भी साक्षात्कार हो सकता है, तो भक्त को कैसा लगेगा कि उनकी देवी है वो इस रूप में है, तो उसको क्या अच्छा फील नहीं होगा। तो नहीं तो भक्तों को साक्षात्कार स्पष्ट नहीं होगा। स्पष्ट साक्षात्कार कराने के लिए कैसी बुद्धि चाहिए? स्थिर बुद्धि, एकटक स्थिति आवश्यक है, समझा? अभी से ही भक्त लोग एक एक का साक्षात्कार करेंगे। वह बीज बीज अर्थात संस्कार उन भक्तों की आत्मा में भरेगा। अब भक्त तो हमसे सीखेंगे ना, तो बाबा ने कहा जो संस्कार आप धारण करेंगे वही भक्त आत्माएं करेंगी, फिर उस संस्कार से मर्ज होंगे, फिर द्वापर में वही संस्कार इमर्ज हो जाएंगे। जैसे आप समझाते हो ना कि धर्म स्थापक यहाँ से संदेश लेकर भरकर जाएंगे, फिर वही इमर्ज होगा। सभी सभी को पता है ना, अब अंत में सभी जो भी आएंगी ना अलग अलग धर्म की आत्माएं, वो अंत में सभी को बाबा का परिचय तो मिलेगा ही, चाहे वो क्राइस्ट है, महात्मा बुद्ध है, फिर वो उसके संस्कार कब इमर्ज होंगे? द्वापर से, फिर वो वही ज्ञान आकर सुनाएंगे। वैसे आप सभी के अपने अपने भगत और प्रजा संस्कार ले जाएगी, फिर उसी प्रमाण इमर्ज होते हैं। अगर भक्तों के सामने स्पष्ट मूर्त ही नहीं दिखाएंगे, तो उनमें वे संस्कार कैसे भरेंगे? ये भी कर्तव्य करना है। तो आज एक बार अभ्यास करिएगा, साक्षात्कार मूर्त बनकर मंदिर में या कहीं भी अपनी कॉलोनी में साक्षात्कार मूर्त बनकर अपने आप को देखना है, मैं एक देवी हूँ और मुझसे हर आत्मा साक्षात्कार कर रही है। जो देवी वो देखना चाहती है, जिस भी आराध्य को वो याद करिए, वो आराध्य उनको मुझसे दिखाई पड़ रहा है। अपने घर वालों के लिए भी, अपनी पूरी कॉलोनी में, आपकी कॉलोनी में जो मंदिर है उसमें करेंगे तो अच्छा लगेगा। और बाबा ने आज आज्ञा भी दी है, तो बाबा कह रहे हैं ये भी कर्तव्य करना है। सिर्फ प्रजा नहीं बनानी है, साथ साथ भक्तों में भी वो संस्कार भरना है। कितनी प्रजा बनी है, कितने भक्त बने, ये भी मालूम पड़ेगा। भक्तों की माला और प्रजा की माला दोनों प्रत्यक्ष होंगे, हर एक को अपनी दोनों मालाओं का साक्षात्कार होगा। अपना भी साक्षात्कार होगा कि मैं कहाँ माला में पिरोया हुआ। ये भी एक गुप्त रहस्य है कि किन्हों के भक्त ज्यादा होते हैं, किन्हों की प्रजा ज्यादा जास्ती बनती है। जैसे कोई की राजधानी बड़ी होते भी संपत्ति कम होती है, और कोई की राजधानी कम होती है परंतु संपत्ति ज्यादा होती है। ये भी गुप्त रहस्य है जो कभी खोलेंगे। जितना जिस चीज में जिसने ज्यादा किया होगा, जिसने संपत्ति का अक्सर खजानों अविनाशी संपत्तियों को ज्यादा यूज करेगा, उनको अविनाशी संपत्तियां, जब वहां संपत्ति ज्यादा मिलेगी। तो उस रीति बाबा कह रहे हैं अभी तो लक्ष्य रखो प्रजा बनाने का, भक्त तो लास्ट में मिनट मोटर के समान बनेंगे। मिनट मोटर सभी समझते हैं ना, जैसे एक चीज बनाते हैं तो उससे अनेकों अपने आप बनती चली जाती है। फर्स्ट सैंपल में टाइम लगता है, उसके बाद तो हमें फॉर्मूला मिल जाता है, तो वो इजीली हो जाता है। तो बाबा ने कहा भक्त तो ऐसे ही बन जाएंगे आपके, लेकिन प्रजा बनानी। यहाँ भी भक्त वंदना करेंगे, पूजा नहीं, गायन करेंगे। पूजा वही वही वहां करेंगे, यहाँ पर पूजा नहीं करेंगे, यहाँ वंदना करेंगे, गायन करेंगे, पूजा वहां करेंगे। ये सब बाद में मालूम पड़ेगा। अच्छा, शुक्रिया बाबा का, बहुत सुंदर वाणी बाबा ने सुनाई। अभी इसके बाद दूसरी वाणी की ओर चलते हैं। दूसरी वाणी का टाइटल है, वाणी की डेट है 24 जुलाई 1970, और मुरली का टाइटल है, छोटी सी वाणी है, बिंदु रूप की स्थिति सहज कैसे बने। एक सेकंड में दूसरी वाणी। सभी जिस स्थिति में अभी बैठे हैं उसको कौन सी स्थिति कहेंगे? व्यक्त में अव्यक्त स्थिति है। बाप दादा से मुलाकात करते समय बिंदु रूप की स्थिति में रह सकते हो? बाबा प्रश्न पूछ रहे हैं। हर एक ने अपना अपना विचार सुनाए। बिंदु रूप की स्थिति विशेष किस समय बनती है? जब एकांत में बैठे हो या चलते फिरते भी हो सकती है। अंतिम पुरुषार्थ याद का ही है, इसलिए याद की स्टेज व अनुभव को बुद्धि में स्पष्ट समझना आवश्यक है। बिंदु रूप की स्थिति क्या है और अव्यक्त स्थिति क्या है, दोनों का अनुभव क्या क्या है? क्योंकि नाम दो कहते हैं तो जरूर दोनों के अनुभव में भी अंतर होगा। तो ग्रुप 8 से कोई बताएंगे, बाबा ने बहुत सारे प्रश्न पूछे
कि क्या व्यक्त में रहते अव्यक्त में रह सकते हैं, चलते फिरते बिंदु रूप का अभ्यास कर सकते हैं। तो ग्रुप 4-8 से बताएंगे कोई। ओम शांति। ओम शांति। बाबा हाँ हमें कहते हैं अव्यक्त में रहते हुए, व्यक्त में रहते हुए यानी कि लौकिक में रहते हुए अलौकिकता का अनुभव करना है। जब बाबा आने वाले होते हैं तब भी बाबा कहते हैं ना, एक दिन पहले से ही बिल्कुल साइलेंस में प्रैक्टिस करनी है, कम से कम वाणी में आना है। तो वो हम अव्यक्त स्थिति में रहते हैं तो बाबा का अव्यक्त मिलन होता है। अव्यक्त अव्यक्त से जब मिलता है तो उसकी दिव्य अनुभूति होती है बाबा की। तो हम साइलेंस में रहेंगे तो व्यक्त में रहते हुए भी अव्यक्त में रहा जा सकता है, और चलते फिरते बिंदु का अभ्यास प्रैक्टिस से किया जा सकता है। ओम शांति। हाँ जी, ओम शांति दीदी, बहुत सुंदर आपने बताया कि व्यक्त में रहते हम बाबा के सभी बच्चे तो अनुभवी हैं। हम बाबा कर्म योग की जो हम करते हैं, अगर हम सोमान का अभ्यास करते हैं तो एक स्थिति बन जाती है, और फिर अगर कोई वाचा में बोलता है हमारे साथ तो क्या लगता है कि ये बोलना अच्छा नहीं लग रहा है इनका, ये क्यों बोल रहे हैं, और हमारा रिप्लाई करने का भी मन नहीं करता। और आपने सुना भी होगा, फिर कोई कहते हैं कि आप बोल क्यों नहीं रहे हैं। अब उन्हें क्या पता, हमारा तो बोलने का मन ही नहीं कर रहा है, क्योंकि हम किसमें, अव्यक्त स्थिति में है। तो जब भी हम बाबा को याद करते हुए कर्म योग करते हैं तो वो व्यक्त में अव्यक्त स्थिति हो जाती है। तो बाबा कहते हैं, और बिंदु रूप स्थिति भी बाबा कहते हैं हमें चलते फिरते, जो दीदी ने बहुत सुंदर अभ्यास हमें 1 सेकंड के दिए हैं, वो 1 सेकंड के अभ्यास का अर्थ तो यही है कि हम चलते फिरते जब भी काम कर रहे हैं तो किसी भी अभ्यास को करने के लिए सबसे पहले तो हमें बिंदु रूप में स्थिति में स्थित होना ही पड़ेगा ना। देह से एकदम से फरिश्ता बनने से पहले हम बिंदु रूप स्थिति में आते हैं, फिर अपने फरिश्ते स्वरूप को देखते हैं। तो वो बिंदु रूप का अभ्यास हमारा इस रीति हो जाता है। तो बाबा ने कहा कि बिंदु रूप की स्थिति विशेष किस समय बनती है, जब एकांत में बैठे हो तब, या चलते फिरते भी हो सकती है। अंतिम पुरुषार्थ याद का ही है। इसलिए याद की स्टेज व अनुभव को भी बुद्धि में स्पष्ट समझना आवश्यक है। बिंदु रूप की स्थिति क्या है, दोनों में अंतर है। बाबा ने कहा नाम अलग है तो अंतर भी होगा। चलते फिरते बिंदु रूप की स्थिति इस समय कम भी नहीं लेकिन ना के बराबर कहेंगे। अब बाबा तो हमारा रिजल्ट क्या बता रहे हैं कि बिंदु रूप की स्थिति चलते फिरते बहुत कम है, ना के बराबर है। इसका अभ्यास अब करना चाहिए। बीच बीच में 1-2 मिनट भी निकाल कर इस बिंदु रूप की प्रैक्टिस करनी चाहिए। तो सभी एकाग्र कर लेंगे। मैं आत्मा, बिंदु, बिंदु पिता की संतान, विनाशी शरीर मिट्टी का ढेर बन गया, और मैं आत्मा, बिंदु, हर बात में बिंदु लगाने में, ये बिंदु स्थिति ही संपूर्ण स्थिति है। मैं आत्मा अपने इस बिंदु स्वरूप में स्वयं को सर्व गुणों, सर्व शक्तियों, सर्व वरदानों और सर्व खजानों से संपूर्ण अनुभव करते हैं। मैं ज्योति बिंदु आत्मा, बिंदु पिता की संतान। ओम शांति। तो बाबा ने कहा बीच बीच में समय निकाल कर करते रहना है प्रैक्टिस। जब कोई ऐसा दिन आता है तो सारे चलते फिरते हुए ट्रैफिक को भी रोक कर 3 मिनट साइलेंस की प्रैक्टिस कराते हैं। सारे चलते हुए कार्य को स्टॉप कर लेते हैं। आप भी कोई कार्य करते हो व बात करते हो तो बीच बीच में संकल्पों की ट्रैफिक को स्टॉप करना चाहिए। 1 मिनट के लिए भी मन के संकल्पों को, चाहे शरीर द्वारा चलते हुए कर्म को, बीच में रोक कर भी ये प्रैक्टिस करनी चाहिए। बाबा कह रहे 1 मिनट के लिए मन के संकल्पों को तो रोकना ही है, पोज करना ही है, लेकिन शरीर को भी अगर चाहो तो चलते हुए कर्म को भी बीच में रोक कर अभ्यास जरूर करो। बाबा कह रहे अभ्यास की बात है, प्रैक्टिस आपने जरूर करनी है। जो काम करते करते कर सके तो वेल एंड गुड, अगर काम करते हुए नहीं कर पा रहे तो काम को छोड़कर। अब आजकल फोन सबके पास लगे हुए हैं, हम काम कर रहे होते हैं, अचानक फोन बजेगा, कैसे भागना पड़ता है ना उसके लिए कि अर्जेंट कॉल ना हो, हम बेसिक बर्तन वॉश कर रहे हैं, कुछ भी है, तो कभी कभी थोड़ा लगता भी है क्यों आ जाता है, लेकिन हम जाते हैं। तो ऐसे ही बाबा ने कहा कि ये कॉल कहाँ से आ रहा है, हमारा सुप्रीम हमें याद कर रहे हैं।
तो जब सुप्रीम को याद करना है तो हमें क्या करना होगा, 1 सेकंड के लिए रुककर इस कॉल को भी हमें रिसीव करना है, जो बाबा द्वारा हमें बार बार आती है कि बच्चे याद करो, निरंतर याद करो। तो बाबा कहते हैं कि अगर ये प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो बिंदु रूप की पावरफुल स्टेज कैसे और कब ला सकेंगे। तो इस फोन कॉल से भी बात याद आई कि जैसे फोन कॉल जब हमने रिसीव किया तो इसके साथ भी हम अभ्यास जोड़ सकते हैं कि जैसे इस कॉल के लिए हमने अपने आप को काम से रोका, तभी तुरंत जैसे ही फोन रखा तो 1 सेकंड के लिए भी रुक कर हम हाथ के हाथ बिंदु को भी देख लें अपना। इसके साथ हम कनेक्ट करके हमें याद भी आ जाएगा, और हमने काम को तो तब भी छोड़ा ही हुआ है, तो फटाफट से अपने बिंदु रूप में 1 सेकंड में, तो सबको अब अभ्यास पड़ ही गया 1 सेकंड के अभ्यास की। तो मैं आत्मा बिंदु और फटाफट परम धाम शिव बाबा बिंदु। तो बाबा ने कहा कि अगर ये प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो बिंदु रूप की पावरफुल स्टेज कैसे और कब ला सकेंगे। इसलिए ये अभ्यास करना आवश्यक है। बीच बीच में ये प्रैक्टिस में करते रहेंगे तो आज ये बिंदु रूप की स्थिति मुश्किल लगती है, वह सरल हो जाएगी। जैसे अभी मेजॉरिटी को अव्यक्त स्थिति सहज लगती है। पहले जब अभ्यास शुरू किया तो व्यक्त में अव्यक्त स्थिति में रहना भी मुश्किल लगता था। अभी अव्यक्त स्थिति में रह कार्य करना जैसे सरल होता जा रहा है, वैसे यह बिंदु रूप की स्थिति भी सहज हो जाएगी। अभी महारथियों को यह प्रैक्टिस करनी चाहिए, समझा। तो फरिश्ता रूप की स्थिति अर्थात अव्यक्त स्थिति जिसकी सदाकाल रहती है, वह बिंदु रूप में भी सहज स्थित हो सकेगा। अगर अव्यक्त स्थिति नहीं है तो बिंदु रूप में स्थित होना भी मुश्किल लगता है। तो ग्रुप 4 से रिवाइज कराएंगे, बाबा ने क्या पॉइंट बताई है। 1 मिनट के लिए अभी मन के संकल्प को चाहे शरीर द्वारा चलते हुए कर्म को बीच में रोक कर प्रैक्टिस करनी चाहिए। बिंदु रूप के पावरफुल स्टेज की प्रैक्टिस करने के लिए। हाँ जी बहन, और बाबा ने ये भी बताया, लेकिन अभी बाबा क्या बता रहे हैं कि फरिश्ता रूप की स्थिति का जितना सदाकाल हम अभ्यासी रहते हैं तो बिंदु रूप में रहना उतना ही हमारे लिए सहज हो जाएगा। अब अगर अव्यक्त स्थिति नहीं है तो बिंदु रूप में स्थित होना भी मुश्किल लगता है, इसलिए अभी इसका भी अभ्यास करो। तो बाबा पहले क्या प्रैक्टिस बता रहे हैं, पहले अव्यक्त स्थिति में स्थित रहने का हमें अभ्यास करना है, उसके बाद हमें बिंदु रूप में स्थित होना है। शुरू शुरू में अव्यक्त स्थिति का अभ्यास करने के लिए कितना एकांत में बैठ अपना व्यक्तिगत पुरुषार्थ कराते थे। व्यक्तिगत पुरुषार्थ माना इंडिविजुअल प्रैक्टिस अपने अपने लेवल पर। वैसे ही इस फाइनल स्टेज का भी पुरुषार्थ बीच बीच में समय निकाल करना चाहिए। वह है फाइनल सिद्धि की स्थिति। इस स्थिति को पहुंचने के लिए एक बात का विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। आजकल वह गवर्नमेंट कौन सी स्कीम बनाती है, उनके प्लान्स भी तब सफल होते हैं जब पहले पहले यह लक्ष्य रखते हैं कि सभी बातों में जितना हो सके उतनी बचत हो। बचत की योजना भी करते हैं ना, स्कीम बनाते हैं ना वो। तो बाबा ने कहा कि हम भी रूहानी गवर्नमेंट के सभी हम रूहानी जो है वो सोल्जर्स हैं, सभी उनके एम्प्लॉयज हैं। तो हमें क्या स्कीम बनानी है, हमारा समय भी बचे पैसे बचे। हाँ, वो योजना क्या बनाते हैं, समय बचे पैसे बचे, एनर्जी की बचत करना चाहते हैं कि एनर्जी कम लगे और कार्य ज्यादा हो। जैसे बाबा कहते हैं कम खर्च बाला नशीन। तो सभी प्रकार की बचत की योजना करते हैं। तो आप कौन हो, पांडव गवर्नमेंट। तो अब पांडव गवर्नमेंट को कौन सी स्कीम करनी पड़े, ये जो सुनाया कि बिंदु रूप की संपूर्ण सिद्धि की अवस्था को प्राप्त करने के लिए पुरुषार्थ करना पड़े। हमारी बात किसकी चल रही है, बिंदु रूप स्टेज को निशाना किस पर लगा रहे, शिव पर लगा रहे। किसके समान बनाना है, बाप समान। तो जो इस सिद्धि को प्राप्त करना है, उस अवस्था को प्राप्त करने के लिए बाबा ने कहा कौन सा पुरुषार्थ करना पड़े। अब जिस रीति चल रही हैं उस हिसाब से तो सब यही कहते हैं कि बहुत बिजी रहते हैं, एकांत का समय कम मिलता है, अपने मनन का भी समय कम मिलता है। लेकिन समय आएगा कहाँ से, कहीं बाहर से थोड़ी आने वाला है। दिन प्रतिदिन सर्विस भी बढ़ती जानी है। बाबा कहते क्या करोगे फिर, समय भी यही रहेगा, सर्विस भी बढ़ती जानी है, समस्याएं भी बढ़ती जानी है, और ये जो संकल्पों की स्पीड है वो भी दिन प्रतिदिन बढ़ेगी। अभी 1 सेकंड में जो 10 संकल्प करते हो उसकी डबल ट्रिपल स्पीड हो जाएगी। एक तरफ संकल्पों की और दूसरी तरफ इविल स्पिरिट्स की भी वृद्धि होगी।
लेकिन इसके लिए एक विशेष अटेंशन रखना पड़े। तो बाबा सारी प्रॉब्लम्स का एक सॉल्यूशन बता रहे हैं, जो बहुत सारी चीजें आने वाली है इन फ्यूचर हमारे सामने। एक अटेंशन रखना पड़े जिससे सर्व बातों का सामना कर सकेंगे। तो ये क्या दे रहे हैं बाबा? खजाना, कि फटाफट से हम इसको क्या कर ले, अपनी बुद्धि में कैप्चर कर लें। सारी ही बातों का तो सोल्यूशन मिलने वाला है, जिससे बाबा कह रहे सर्व बातों का सामना कर लेंगे, ऐसी बात बाबा बता रहे हैं। वो ये है कि जो भी बात होती है उसको स्पष्ट समझने के लिए दो शब्द याद रखने हैं। कौन से दो शब्द हैं? एक है अंतर और दूसरा है मंत्र। अंतर और मंत्र। जो भी बात होती है उसका अंतर करो कि ये यथार्थ है व अयथार्थ है, बाप दादा के समान है व नहीं है, बाप समान है व नहीं। तो एक तो हर समय अंतर करके उसका एक सेकंड में नॉट या तो डॉट, या तो नोट लगा दे, उस पे डॉट लगा दे, और अगर वो सही है तो करने लग पड़े। बाबा ने कहा करना नहीं है तो फिर डॉट कर देंगे, अगर करना है तो करने लग जाएंगे। जो बात हमें लगता है कि ये अयथार्थ है, ठीक नहीं है मेरे लिए, एज ए ब्राह्मण मैं इस बात को नहीं कर सकती, मेरी मर्यादा में नहीं है, तो नहीं है मीन्स नॉट, तो नॉट को कर दें डॉट, डॉट लगा दें, मुझे नहीं करना। और अगर करने योग्य है, यथार्थ है, बाप समान है, तो करने लग जाएंगे। अंतर और मंत्र ये दोनों प्रैक्टिकल में होंगे, दोनों को भूलेंगे नहीं तो कोई भी समस्या, वो कोई भी इविल स्पिरिट सामना नहीं कर सकेगी। हमने कहा इन दो बातों को, नोट और डॉट को नहीं भूलेंगे, अंतर और मंत्र को नहीं भूलेंगे। ये मंत्र है और ये अंतर देखकर ये मंत्र यूज करना है। तो बाबा ने कहा अगर इन दो बातों को नहीं भूलेंगे तो ना तो कोई आपको इविल स्पिरिट आपको अटैक कर सकती है, ना कोई समस्या। एक सेकंड में समस्या भस्म हो जाएगी। बाबा तो बहुत सहज रीति बता देते हैं, बात यह कि हम कितना उसको फॉलो कर पाते हैं। तो इविल स्पिरिट्स आपके सामने ठहर नहीं सकती, तो ये पुरुषार्थ करना पड़े, समझा? अब बाबा बता रहे इविल स्पिरिट का रूप कौन सा है। उसका स्पष्ट रूप किन्हीं आत्माओं में प्रवेश होना। लेकिन इविल स्पिरिट का कुछ गुप्त रूप भी होता है। फिर तो वो आत्मा जो होती है वो तो किसी के अंदर आती है तो माना दूसरे में तो स्पष्ट भी समझ में आ जाती है, लेकिन बाबा ने कहा एक गुप्त रूप भी होता है। जरूर ब्राह्मण आत्माओं ने इसको अनुभव भी किया होगा। चलते चलते तो पापा बता रहे हैं लेकिन इविल स्पिरिट्स का कुछ गुप्त रूप भी होता है। चलते चलते कोई में विशेष कोई ना कोई बुरा संस्कार बिल्कुल प्रभावशाली रूप में देखने में आएगा, जिसका इफेक्ट क्या होगा कि उसका दिमाग अभी अभी एक बात, अभी अभी दूसरी बात, वह भी फोर्स से कहेंगे, उनकी फोर्स से मतलब पूरे जोश के साथ और पूरे मतलब कि अथॉरिटी के साथ बोलेंगे बहुत ज्यादा। उनकी स्थिति भी एक ठिकाने टिकी हुई नहीं होगी। ये इविल स्पिरिट्स जिसमें बाबा ने कहा ना गुप्त रूप से आती है, उनके सिम्टम्स उनके लक्षण बता रहे हैं बाबा, वो सोल कैसे रिएक्ट करेगी हमारे सामने। उनकी स्थिति भी एक ठिकाने टिकी हुई नहीं होगी, वे अपने को भी परेशान करते हैं और दूसरे को भी परेशान करेंगे। तो स्पष्ट रूप में जो इविल स्पिरिट आती है उसको परख कर और उससे किनारा करना सहज है, लेकिन आप लोगों के सामने स्पष्ट रूप में कम आएगी, गुप्त रूप में बहुत आएगी, जिसको आप लोग साधारण शब्दों में कहते हो कि पता नहीं इनका दिमाग कुछ पागल सा लगता है। लेकिन उस समय उसमें यह इविल अर्थात बुरे संस्कारों का फोर्स इतना हो जाता है जो वह इविल स्पिरिट के समान ही होती है। जैसे वह बहुत तंग करते हैं तो यह भी बहुत तंग करते हैं। यह बहुत होने वाला है। तो कोई अपना एक्सपीरियंस सुनाएगा इसके लिए किसी भी ग्रुप से, क्या आपने ऐसा अनुभव किया हो कि जैसे इनके अंदर कोई आत्मा है या स्पिरिट है? सुनाएंगे कोई? जी ओम शांति। ऐसा अक्सर मेरे साथ होता है कि मेरा बेटा वैसे तो शांत रहता है, लेकिन अचानक ही ना जैसे वो बहुत ज्यादा अननेसेसरी शरारतें करने लग जाता है। मेरे को भी कहता है मेरे साथ खेलो, मेरे साथ शरारत करो, और वो शरारतें भी ऐसी करता है जो खेलने वाली नहीं होती। मतलब बहुत हाथ पर चलाना, बड़ा अजीब अजीब बिहेव करना। तो फिर मैं सोचती हूँ अच्छा भला तो ये ठीक बैठा था, इसको अचानक क्या हुआ? तब फिर फील होता है कि शायद ऐसा कुछ है जैसे बाबा कहते हैं, आपने अभी बताया कि एविल स्पिरिट वाली बात। तो फिर मैं शांति के लिए इसके अंदर अंदर दुआ भी करती हूँ कि बाबा इसकी बुद्धि को शांत करो, ये एकदम से ऐसे क्या करने लग गया है। तो मतलब ठीक होते होते बस अचानक ही ऐसे कुछ कर देता है, तो वो मुझे भी थोड़ा सा लगता है। ओम शांति। हाँ जी, बिल्कुल ठीक आपने बताया। तो ऐसा अनुभव जरूर ब्राह्मण बच्चों ने किया होगा, सभी ने ही, मोस्ट ऑफ द काफी लोगों ने किया होगा। मैं मुझ आत्मा की पर्सनल एक्सपीरियंस है
कि काम विकार का ऐसा रूप सामने देखा कि लगा कि ऐसे कैसे कोई बिहेव कर सकता है किसी के साथ। लेकिन जैसे बाबा बताते थे कि वो आत्मा हम कभी सोच भी नहीं सकते वो इस तरीके से हमारे साथ रिएक्ट कर सकते हैं। लेकिन वो आत्मा तो परवश है, वो काम विकार के वश इतना ज्यादा है कि और जो समय होता है वायुमंडल रात्रि को तमो प्रधान, तो मतलब कि वो एक रूप ही अलग होता है इतना, किसी को घूरना बुरी तरह से और उसको ही एकटक देखते रहना घंटों घंटों खड़े होकर, उसके बिल्कुल सिर के ऊपर खड़े होकर उसको देखते ही जा रहे हैं, आप देखते ही जा रहे हैं। और माना कि इतना रुद्र रूप से बोलना, चीजों को फेंकना। तो उस समय क्या हुआ कि जरूर माना जो काम बाबा ने बताया ना कल क्लास में ही था क्या, कि जैसे जो आत्मा जिस क्वालिटी की होगी ना इविल स्पिरिट, हाँ वो दीदी ने शायद क्लास डाली थी, कि वो उसको ही अट्रैक्ट करेगी। जैसे मान लिया वायुमंडल में कोई काम विकार वाली आत्मा भटक रही है सपोज, और जिस आत्मा के अंदर काम विकार बहुत ज्यादा लेवल पे है उस समय, तो वो आत्मा उस आत्मा में एंटर करके अपने उसको सेटिस्फाई करने की कोशिश करेगी, माना अटैक करेगी दूसरी आत्मा पर। तो वहां बाबा ने क्या बताया कि अपना शक्ति स्वरूप आप जितना धारण करेंगे तो वो आत्मा आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकेगी। तो माना देखा साफ पता चल रहा था कि ये वो आत्मा है ही नहीं जिनके साथ हमारा संबंध है। जरूर कुछ माना इनका काम विकार का जो दूसरी आत्मा को आकर माना इनसे करवा रही है, या मतलब जो इनके बुरे संस्कार का फोर्स है वो इतना ज्यादा। तो उसको खूब अच्छे से देखा समझा बाबा की इस बात को बहुत अच्छे से, कि कैसे माना आत्मा एंटर करके दूसरी आत्मा पर अपना करती है। तो ये बहुत लंबे समय देखा और बहुत देखा, तो अनुभव किया इस चीज को। तो बाबा कह रहे हैं आगे एक एक बात और कहना चाहती हूँ। अभी मेरे साथ तो ये एक्सपीरियंस कल ही हुआ है, कल बिल्कुल समझ लीजिए ये स्कूल से आया है, और तब इसने मेरे साथ शरारतें एकदम मतलब ऐसे अजीब सी हरकतें। और अच्छा वाला ठीक था, आया है, कपड़े चेंज किए हैं, सब कुछ। लेकिन अचानक ही ना जैसे मुझे बस मेरे साथ हाथ पैर चलाने शुरू कर दिए। तो फिर मैंने उसको बोला बेटा तुम ढंग से बैठो, तो उल्टा मुझे भी मजबूर कर दिया कि मैं उसको डांट रही हूँ, समझा रही हूँ, या जो भी है। तो ये वाकई में होता है कि अचानक ही किसी के अंदर कुछ ऐसी स्पिरिट का आना और वो फिर ऐसे बिहेव करता है। ये बहुत बहुत बड़ा अचानक से देखने वाला, तो ये बड़ा अजीब भी लगता है कि ऐसा क्या हो गया। ओम शांति। हाँ, तो बाबा यही कह रहे हैं कि जो वैसे ही विल स्पिरिट आती है उनको समझना सहज है, लेकिन आपके सामने कैसे आती है, गुप्त रूप में आती है। तो आगे बाबा कह रहे हैं इसलिए सुना कि अभी समय की बचत, संकल्पों की बचत, अपनी शक्ति की बचत, ये योजना बनाकर, क्या क्या बचत है, समय संकल्प और शक्ति की योजना बनाकर बीच बीच में उस बिंदु रूप की स्थिति को बढ़ाओ। जितना बिंदु रूप की स्थिति होगी उतना कोई भी इविल स्पिरिट्स व इविल संस्कार का फोर्स आप लोगों पर वार नहीं करेगा, और आप लोगों का शक्ति रूप ही उनको मुक्त करेगा, क्योंकि मुक्ति के लिए आई है आत्मा। यह भी सर्विस करनी है, इविल स्पिरिट्स को भी मुक्त करना है, क्योंकि अभी अंत के समय का भी अंत है। तो अंत के समय का भी अंत है, तो इविल स्पिरिट्स व इविल संस्कारों को भी अति में जाकर फिर उन्हों का अंत होगा। किचड़ा सारा बाहर निकलकर भस्म हो जाएगा। इसीलिए उन्हों को सामना करने के लिए अगर अपनी समस्याओं से ही मुक्त नहीं हुए होंगे तो इन समस्याओं से कैसे सामना कर सकेंगे। बाबा कह रहे हैं कोई आपके सामने आ रहा है मुक्ति के लिए, लेकिन आप अपनी उन्हीं उलझनों में फंसे हुए हैं। बच्चे को स्कूल भेजना है, ये है वो है, छोटी छोटी चीजों में जैसे हम पहले रहते थे उलझे हुए। तो बाबा ने कहा जो समस्याएं बड़ी बड़ी आएंगी तो उनसे मुक्त नहीं हो पाएंगे, उनको सामना नहीं कर सकेंगे। इसलिए कहते हैं बचत की स्कीम बनाओ और प्रैक्टिकल में लाओ, तब अपना और सर्वात्माओं का बचाव कर सकेंगे। सिर्फ भाषण करने व समझाने की सर्विस नहीं, अब तो सर्विस का बड़ा रूप भी बड़ा सूक्ष्म होता जाएगा। इसलिए अपने सूक्ष्म स्वरूप की स्थिति को भी बढ़ाओ। ये सभी प्रत्यक्ष होकर फिर प्रायलोप होना है। प्रायलोप होने पहले प्रत्यक्ष हो, फिर प्रायलोप होंगे। बाबा ने कहा जो चीज लोप होनी है पहले वो प्रत्यक्षता में तो आएगी ना, और पूरे अपने हाई लेवल पर आएगी। अति के बाद उसका अंत होना है, तो पहले वो एकदम फुल फोर्स में आएगी, तब वो समाप्त होगी। सर्विस इतनी बढ़नी है जो एक एक को 10-10 का कार्य करना पड़ेगा, तो इतनी हमारे अंदर हमें शक्ति भरनी है। शक्तियों की भुजाएं कितनी दिखाते हैं, भुजाओं का अर्थ है इतनी सर्विस में मददगार बनना। पांडव समझते हैं कि ये तो शक्तियों की भुजाएं हैं, पांडवों को फिर क्या दिखाया है मालूम है, लंबा दिखाया है। तो यह भी पांडवों की इतनी ज्यादा मददगार बनने की निशानी है। बाबा ने कहा भुजाएं कैसे दिखाते हैं, जैसे अष्टभुजाधारी दिखाया या ब्रह्मा की भुजाएं दिखाई, तो ये क्या किसकी निशानी है, शक्तियों की निशानी है। शक्तियों की कि हमारे अंदर ये पावर्स हैं, अष्ट शक्तियां।
और पांडवों को लंबा दिखाया, वो उनका इतना अधिक मददगार बनने की निशानी है। लंबा शरीर नहीं, लेकिन बुद्धि लंबी है। तो इन्हों का आगे दौड़ना गोया शक्तियों का आगे दौड़ है। शक्तियों को आगे रखना यही इनकी दौड़ की निशानी है। पांडवों की दौड़ कब है? जब वो शक्तियों को आगे रखते हैं। तो यही उनकी दौड़ की निशानी है। अच्छा, ओम शांति। तो शुक्रिया प्राण प्यारे बाबा का, बहुत सुंदर। शांति दीदी, जैसे बाबा ने बताया है, एक संकल्प को रोककर एक बिंदी का अभ्यास करना चलते फिरते। तो दीदी जो कर्म कर रहे हैं वो रोक के करना है ना, चलते फिरते कैसे करें? बैठ के करेंगे ना। ओम शांति। चलते फिरते ही अभ्यास की बात है। बाबा ने कहा जितना जितना जो अव्यक्त स्थिति, फरिश्ता स्थिति में रह सकेंगे ना, उतना उतना। जैसे बिंदु की तो ये बात है, अब मैं आपसे बात करी तो मैं 1 सेकंड में बिंदु देख सकती हूँ अपने मस्तक पर, हम देख सकते हैं बिंदु। 1 सेकंड में बात करते करते मैं परम धाम भी हम जा सकते हैं, लो दिख गया परम धाम बोलते ही। तो अभ्यास की बात है। तो बाबा कहते हैं कि चलते फिरते नहीं भी कर सकते हैं। अगर चलते फिरते नहीं कर पाते तो हम बैठ कर भी अपना काम के बीच में से भी रोक कर कर सकते हैं। ठीक है ना? और दीदी जो दूसरी बात पापा ने कहा है डॉट और नॉट का, हाँ दीदी जी। कई बार ऐसे होता है कि डबल माइंडेड हो जाते हैं, ये करें या ना करें, तो उसके लिए फिर कैसे डॉट और नॉट लगाएं? जब हम डबल माइंडेड हो रहे हैं ना, तो जरूर हमारे अंदर संकल्पों का बहुत ज्यादा ट्रैफिक चल रहा होता है। तो एक तो हमें क्या करना होता है, थोड़ी देर के लिए उस बात को छोड़ देना चाहिए। थोड़ी देर के लिए वो क्या होगा, जब एक ठहराव आएगा ना बुद्धि में, तो हम सही जजमेंट दे पाएंगे। और दूसरी बात, उस बात को बाबा को समर्पित कर दो पहले कि बाबा आप जाने, मुझे नहीं समझ में आ रहा मुझे इसमें क्या करना है। और उसमें रुके जरूर। रुकने के बाद जब हम उस बात को साक्षी दृष्टा होकर उस सीन को अपने सामने देख लें कि ऐसे और ऐसे है, बाबा क्या करते, तो हमें फिर वो क्लैरिफिकेशन होगा कि हमें इस चीज को ऐसे कर लेना चाहिए। और बाबा को बोल दो बाबा मुझसे वही कराना जो सही है। तो वो जरूर बाबा, अगर आप गलती कर जाते हैं, बाबा उस गलती में भी हमारा कल्याण कर देते हैं। ठीक है, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया दीदी। ओम शांति। ओम शांति आप सभी डिवाइन एंजल्स का। ओम शांति। शुक्रिया मीठे मीठे प्यारे प्यारे बाबा का, हमें इतना सारा शिक्षाओं से भरपूर करने के लिए। शुक्रिया। तो आज तो शायद क्वेश्चन आंसर्स नहीं होंगे, क्योंकि ये तो प्लान नहीं थे ना मुरली। तो ग्रुप 4 से अभी 2 मिनट के लिए सभी एक एक पॉइंट रिवाइज करा देंगे वाणी के। हाँ जी, चांद बहन, गौरी बहन, और बोलिए ग्रुप 4। ओम मंजू शांति। बहन। ओम शांति दीदी। हाँ जी। जैसे बाबा ने आज बताया 4 मूर्त रखने के लिए, जो समर्पण का विशाल रूप है, उसमें बाबा ने अपनी 4 मूर्त बताई है। पहली बताई है बाबा ने ज्ञान मूर्त, और दूसरा बताया है गुण मूर्त, और तीसरा बाबा ने बताया है दान मूर्त, और चौथा है संपूर्ण सफलता मूर्त। तो बाबा ने इसमें सर्विस करने का अर्थ बताया, सर्विस करना अर्थात महादानी बनना। ओम हाँ जी, ओम शांति। तो बाबा ने कहा था ये चारों ही मूर्त हमें अपने में दिखानी है। सामने वाले को हमसे ज्ञान मूर्त, ये बहुत सेंसिबल सोल्स हैं, हम गुणवान नजर आए, अपने कर्मों से गुणों का हम दान दे। दान मूर्त कैसे करना है, गुणों का दान देना है, ज्ञान दान भी करना है। और संपूर्ण सफलता मूर्त, हर कर्म में जैसे दुनिया वाले कहते हैं ना, कैसे करें पता नहीं कैसे होगा, और हम ऐसे करें ऐसे होगा। हर सेकंड में उन्हें लगे कि ये जरूर कर लेंगे, हर बात को जो ये कह रहे हैं कर लेते हैं। तो वो चारों ही मुख मेरे एक मुख में हर एक को नजर आए हर समय। ओम शांति। ओम शांति। जो सर्व समर्पण लक्ष्य से ही हमें संपूर्ण बनना है, जितना समर्पण उतना ही समर्पण जो हमें करना है, जो विशाल बुद्धि है और विश्व का अधिकारी बनने के लिए। तो उसके लिए वो 4 बातें बताई है। एक तो अपना हर संकल्प समर्पण करना है, हर संकल्प को समर्पण करना है, जो बाबा ने किए थे। ऐसे ही हर सेकंड समर्पण, अर्थात समर्पण। और कर्म भी समर्पण हमारा अपना को करना है, जितने कर्म है उस पर भी समर्थन जो कि समर्पण करना है। और संबंध और संबंधी का भी समर्पण। तो ये 4 चीज बाबा ने वो जो किया था, इसका एक बहुत बड़ा पॉइंट है मुरली में, जो समर्पण करना है ये चारों को। ओम हाँ जी। शांति। ओम हाँ ओम जी। शांति। शांति बा, दीदी।
बाबा ने बाबा बोला ने कहा कि बाबा ने कहा कि शुभ चिंतक बनना, महादानी बनना और यथा योग्य शक्ति देना। जब कोई चीज किसी में समा जाती है तो उसको समान हो जाती है। जितना समाएंगे उतनी समानता मूर्ति बनेगी। हाँ ओम जी। शांति। बाबा ने बोला कि अविनाशी संपत्ति के बारे में बताया था बाबा ने, वो जो बताया था बाबा ने, सुख शांति पवित्रता प्रेम आनंद, और हमें जितना भरपूर हम अपने अंदर करेंगे उतना ही हम सबको दे सकते हैं। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा ने तीसरे नेत्र के बारे में बताया। तीसरा नेत्र ये दिव्य बुद्धि का है और ये सदैव एक टिक और एक रस रहना चाहिए। हाँ जी, आगे बताइए। बाबा ने बताया समाना अर्थात समान हो जाना, समाएंगे उतना ही हम समानता मूर्त बनेंगे। ओम शांति। आज बाबा ने कहा कि लौकिक का समर्पण करना तो सहज है, लेकिन जो ईश्वरीय प्राप्तियां हुई हैं बाबा से, हमें जो शक्तियां मिली है, वो भी अगर हम समर्पण करते हैं तो ये महादानी रियल में बनना है। जैसे ब्रह्मा बाबा है ना, मनसा काश, आपने भी एग्जाम्पल दिया, बहुत सेवा करते थे मनसा से। तो हमें ये भी समर्पण करना है, ना सिर्फ जैसे बाबा ने अपनी लौकिक संपत्ति का तो किया ही, अलौकिक भी जो प्राप्तियां हुई हैं हमें उसका भी समर्पण करना है। आप समान बनने का नहीं, हमको बाप समान बनने का लक्ष्य रखना है, इससे कोई मिस्टेक नहीं हो पाएगी। ये बाबा ने आज हमको समझाया। हाँ जी। ओम शांति। शुक्रिया सभी का। टाइम भी हो गया है, आई थिंक सभी ने पॉइंट सुना दिए हैं। तो वर्षा दीदी लीव करें मीटिंग को। जी, बहुत सुंदर, शुक्रिया। ओम शांति बाबा, ओम शांति दीदी। ओम शांति। शुक्रिया दीदी। मुरली छोटी है पीछे 3-4। सेकंड मुरली रिवाइज नहीं हुई शायद उनके। अच्छा, तो सेकंड मुरली कर दीजिए रिवाइज, जिसने नहीं किया है। ग्रुप 8 से भी कर सकते हैं सेकंड मुरली। ओम शांति दीदी। अपने आप को जितना कर्म कर्म करते करते बिंदु रूप में देखना है और अव्यक्त स्थिति जितनी बनाएंगे उतना ही बिंदु रूप में स्थित हो पाएंगे। हाँ जी। और बताइए। जितना बिंदु रूप की स्थिति में स्थित होंगे उतना कोई भी इविल स्पिरिट्स हमारे ऊपर वार नहीं कर पाएगी और हाँ जी। हमारा शक्ति रूप ही उनको मुक्ति करेगा। ओम शांति। बाबा ने कहा कि फाइनल सिद्धि की जो स्थिति है उस पर हमें पहुंचना है, अंत में जो हमारे काम आएगी, नष्टो मोहा में बिंदु स्वरूप में हमें स्थित होना होगा। तो उसमें हमें अभी से इकोनॉमी करनी है, जैसे प्लानिंग करते हैं तो इकोनॉमी की जाती है कि हमें समय कम लगाना है और अच्छा रिजल्ट आना चाहिए। तो हमारा निशाना शिव पर होना चाहिए, बिंदु रूप में, किसी सकारी पर नहीं। बाबा ने कहा शिव पर। हमारे सामने बिंदु रूप में शिव बाबा है, उनके ऊपर हमारा जो है निशाना होना चाहिए। हम ये कहते हैं बिजी रहते हैं, एकांत में हमें समय नहीं मिलता है एकांत का। तो बाबा ने कहा समस्याएं तो और भी आएंगी, सर्विस बढ़ेगी तो क्या करेंगे, इविल स्पिरिट्स भी आएंगी। तो हमें उसके लिए बाबा ने 2 बातें बताई, एक अंतर और एक मंत्र। बाबा ने कहा कि अंतर देखना है कि ब्रह्मा बाप अगर होते तो वो इस कार्य को कैसे करते, तो अपने आप को हमें डायरेक्शन मिलेगी। तो मंत्र मिलेगा कि ये नॉट, अगर करना है तो बाबा ने किया तो हम करेंगे, नहीं तो नॉट है, अगर बाबा के समान नहीं है तो उस पर डॉट लगा दो। तो यही मंत्र है। और बाबा ने कहा गुप्त रूप में आपके सामने विल स्पिरिट्स भी आएंगे, लेकिन अपना शक्ति रूप धारण करो तो आपका कोई भी नुकसान नहीं होगा। ओम शांति। ओम शांति। और कोई सुनाएंगे ग्रुप 8 से पॉइंट, या हो गया सभी का? ओम शांति दीदी। हाँ जी। समय की बचत, संकल्पों की बचत और अपनी शक्ति की बचत, यह योजना बनाकर बीच बीच में उस बिंदी को स्थिति को बढ़ाना है। और जितनी बिंदी रूप की स्थिति होगी उतना कोई भी इविल स्पिरिट्स का, इविल संस्कार का फोर्स आप लोगों पर वार नहीं करेगा। और सूक्ष्म स्वरूप की स्थिति को बढ़ाना है। बहुत अच्छे।
और एक ओम शांति दी, एक ये बोला है 1 मिनट के लिए भी मन के संकल्पों को चाहे शरीर द्वारा चलते हुए कर्म के बीच में रोकने की प्रैक्टिस करनी है। बाबा को याद करें, ये काम करते हुए बाबा को याद करें। शांति दीदी। ओम शांति। हाँ जी, और बताएंगे? व्यक्त में रहते हुए अव्यक्त स्थिति में रहना है। चलते फिरते बिंदु रूप स्थिति इस समय कम नहीं लेकिन ना के बराबर है। हाँ जी, हो गया सभी का? हाँ जी दीदी। ठीक है, ओम शांति। तो ओम मीटिंग को शांति। शक्तियों का एक बाबा ने पॉइंट और बताया था कि शक्तियों की भुजाएं दिखाई हैं, क्योंकि समय ऐसा आएगा कि एक एक को 10-10 का कार्य करना होगा। और पांडवों को लंबा शरीर दिखाया, यानी उनकी बुद्धि लंबी दिखाई, यानी कि मददगार रूप में पांडव पीछे रहेंगे, शक्तियों को आगे करेंगे। ओम शांति। ओम शांति। चलिए, अभी समय भी हो गया है तो मीटिंग को लीव करते हैं। ठीक है, ओम शांति। आज का हमारा दिन जो है ये सर्व प्राप्तियां करने वाला हो और बाबा को हम निरंतर याद करें। आज के दिन ऐसी शुभ इच्छा, शुभ आशा हम सभी के प्रति। ओम शांति।